सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्राचीनं नाम राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम् इति अस्य विश्वविद्यालयस्य किंच अर्थात् पुरातन नाम तस्य आसीत् राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्थानस्य अहमपि छात्रः आसम्। अतः प्राक्तनः छात्रः इति मम एकः वरः परिचयः। तस्मिन् एव विश्वविद्यालये एतस्मिन् पवित्रे गङ्गानाथजा परिसरे मान्याः निदेशकमहोदयाः विविधशास्त्र निपुणाः प्रोफेसर ललित त्रिपाठी महोदयाः अस्माकं विद्वत् शिरोमणयः प्रोफेसर शिवराम शर्मा महोदयाः तेषां व्याख्यानम् अति उत्तमं व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतं। ते सन्ति प्रोफेसर संतोष वासुपुर महोदयाः, सरोदे महोदयाः, वनमाली विश्वास महोदयाः, पंडे महोदयाः, कविमूर्धन्याः मणिमहोदयाः, अपरे सर्वेपि अन्तेवासिनः अन्तेवासिन्यश्च सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं व्याहरामि। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं बिहार में कार्यरत था, आरा में। वहाँ एक प्रोफेसर त्रिवेदी आए थे, वनस्पति शास्त्र के विद्वान। आज तो मैं जो बता रहा हूँ वो सब 30-40 वर्ष पहले वाली बात है, जिसमें आप लोगों के सामने बैठे हुए सभी दूसरे जन्म में कहीं। तो उन्होंने बताया संसार की सृष्टि हुई। सृष्टि से पहले ईश्वर ने जब पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी में पहले जैसे हम मकान बनाते हैं किसी किराएदार को रखने के लिए, तो उसमें सारी फैसिलिटीज पहले सोच लेते हैं। पानी कैसे मिलेगा, हवा कैसे मिलेगी, यान वाहन कहाँ से रुकेंगे, पार्किंग कहाँ होगी, अतिथि कहाँ रहेंगे, सोच कर ही मकान बनाते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है आ जाओ देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। आ जाओ देखा जाएगा ऐसे नहीं किया है। पहले सबसे सर्वनिम्न आवश्यकता है ऑक्सीजन, वायु। उसको डिवाइड करके भी होता है कि भाई आप लोगों के लिए ऑक्सीजन रखा, उसी में आप छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो फिर पेड़ पौधों के लिए वही उपयोगी होगा, वो छोड़ेंगे तो आप लेंगे। एक व्यवस्था बनाई पहले। दूसरी अत्यंत आवश्यकता है पानी, जल, जीवन। बड़ी टंकी बनाई। एक सूर्य को दायित्व दिया कि पानी खींचेंगे आप, मेघ बनाएगा, मेघ से सहस्र गुणम उत्कृष्टम आदत्ते ही रसंग नभिः। आपको नहीं पीना है एक बूंद, सूर्य भी पानी नहीं पीते हैं। जैसे आपने कहा गावः न पिबन्ति दुग्धम, वृक्षाः न खादन्ति फलम। सूर्य भी पानी खींचते हैं, एक बूंद भी नहीं लेते हैं। सहस्र गुणम उत्कृष्टम, आपको ड्यूटी दी। बड़ी सी टंकी बनाई गई कि पानी की कोई कमी ना हो, और वो भी खारा पानी लेकर आपको मीठा पानी देना। वो एक इतना बड़ा साइकिल बनाया, वाटर साइकिल बनाया। वो नेक्स्ट आवश्यकता है अन्न, व्यंजन, शाक सब्जी, प्राण जीवन के लिए, अन्नमय कोश के लिए। उसके लिए ये उद्भिज्जों की सृष्टि की। ऐसे अनाज डालो, एक अनाज डालो इतना बड़ा वृक्ष हो जाएगा। एक पौधा, एक आम का गुठली, उससे इतना बड़ा होगा कि कितने आम हो जाएंगे। एक धान के पौधे के बीच से कितने धान निकल आएंगे। सारी संभावनाओं को पहले तय कर लिया, क्योंकि हमारे बच्चे रहेंगे यहाँ, हमारे उनके बच्चे हैं, हम वो परमपिता हैं, यहाँ रहेंगे, चाहे किसी देश में हो, कहीं का हो। ये देश आपने बताया भी कि ये देश के संदर्भ में नहीं सोचा गया, ये भारत के हैं, अमेरिका के, कहीं के हैं। सबको ये आवश्यकता है, मिनिमम क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर इतना बड़ा बनाया कि सभी में पॉसिबिलिटी है
जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है, उपभोग के लिए नहीं, आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूरा प्रबंध यहाँ है, कोई कमी नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा है यह धरती कितने भी प्राणी हो जाएं, संख्या कितनी भी बढ़ जाए, है तो 3/4 1/4 मात्र, 3/4 तो पानी ही पानी है, 1/4 में रहेंगे। 1/4 में रहने वाले प्राणियों के लिए केवल मनुष्य के लिए नहीं, प्राणियों के लिए इस धरती में आवश्यकीय पदार्थों की पूर्ति में कोई कमी नहीं होगी, किंतु उपभोग की कोई सीमा नहीं होती है, उसके लिए धरती नहीं है। उपभोग के लिए नहीं रखा, आप उपभोग करें, उपभोग की भूमि है, उपभोग की नहीं है। इसलिए डिफरेंस वहीं से आया कि मनुष्य ने, जब मनुष्य चर्चा भी हुई, मनुष्य अभी से सबसे अभी तक की दृष्टि में सबसे विकसित प्राणी के रूप में माना जाता है। तो उसको उपभोग के लिए, उसका आवश्यकता की पूर्ति के लिए, क्यों आवश्यकता है? एक दार्शनिक ने कहा कि मनुष्य फिर जन्म क्यों लेता है, जब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्यों, आवश्यकता क्या है? ये सृष्टि क्यों कि फिर जब मरना फिर पुनर्जन्म होना है, फिर ऐसे ही आना है, जाते से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, फिर पैदा होना है, क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा यही आवश्यकता यह है कि मनुष्य ही एक प्राणी है जो मनुष्य से इतर जलचर, नभश्चर, भूचर, स्थावर, जंगम सभी का हित कर सकता है। करोड़ों की संख्या में प्राणियों का हित चिंतन वही कर सकता है, वह सभी के लिए। यहाँ एक हमारे देश का धर्म देखिए कितना वैशिष्ट्य यहाँ है कि इस देश के जितने लोग, जिनका कोई घर नहीं है, कोई अनाज का कोई कृषि भूमि नहीं है, कोई भी साधन नहीं, ऐसे इतने करोड़ों लोग रहते हैं जो किसी किसी छोटे छोटे देश की पूरी आबादी से बढ़कर है, जिनका उनका भी फीडिंग कौन करता है? मनुष्य ही करेगा। उनको फीडिंग नहीं, उनका उपचार कौन करेगा? कल गाय बीमार होगी तो उसका उपचार कौन करेगा? पेड़ में आवश्यकता होगी, उसको सजाने संभालने के लिए कौन करेगा? सारा काम कौन करेगा? कौन? दायित्व तो मनुष्य को ही है। यानी मनुष्य को यह दायित्व देकर यह कहा गया कि बार बार आओ। इसीलिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी जैसे ने कहा, नत्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। में बार बार जन्म लेना चाहूंगा क्योंकि संभावना मनुष्य में है कि मैं दूसरों के दुख के निवृत्ति के लिए कुछ यत्न कर सकूं। बार बार अपने आप को डेवलप करने के लिए, कॉन्शियसनेस को और आगे बढ़ाकर और भी व्यापक होना और भी हित करना। सारे बंधन, अर्थात जो बंधन हमारे पास होते हैं ना, एक तो देह का बंधन होता है, मैं हूँ, मैं सुंदर हूँ, अड्ढोभिजनवानोस्मि कुन्निस्यु सदृशो मया, ये इस तरह का अहंकार होता है, यह भी बंधन है। इसके अतिरिक्त मेरा भाषा का बंधन, में अमुक भाषा भाषी हूँ, मेरे प्रांत का बंधन होता है, मेरे क्षेत्र का बंधन होता है। कई तरह के बंधन से मुक्त होकर मेरी दृष्टि में यही मोक्ष है, जो आपने बताया भी। जब वह उससे उत्तर चला, गुणातीत हो जाता है, वो फिर उससे ऊपर उठ जाता है, इस सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाता है, वही महापुरुष होता है। उसी के लिए यही मनुष्य जीवन ही एक साधन है। इसलिए भगवान भी यही रूप में आते हैं, सारे अवतार, यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट भी इसी में आए, महावीर भी इसी में आए, बुद्ध भी इसी में आए। मनुष्य शरीर में ही संभावना है कि वो से गुणों के भीतर रहकर ही, सत्व तमह के परस्पर अभिभव, और इसमें रहकर ही वो ऊपर उठकर गुणातीत होकर सभी का विचार, वो सभी का कल्याण कर सकता है, यही संभावना है। इसीलिए मनुष्य जन्म को एक दार्शनिक ने कहा, इसीलिए बार बार मनुष्य जन्म देते हैं कि कल जितना तक किया था, पूर्व जन्म की जो जितनी यात्रा हुई, उसको सप्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। इस संभावना के लिए आपको फिर पुनर्जन्म दिया जा रहा है मनुष्य योनि में। ऐसे इसलिए मनुष्य जन्म फिर होता है। ये तो हुआ मनुष्य जन्म की सार्थकता की बात, और ऐसे क्रिएशन नहीं हुआ है। प्रोफेसर द्विवेदी को मैं कंक्लूड करता हूँ, जो उन्होंने कहा था, द्विवेदी जी थे वनस्पति शास्त्र के, उन्होंने कहा कि यह ऐसे नहीं संसार नहीं बना है, पहले पूरा प्रबंध करके सृष्टि, तब सृष्टि हुई। कीट पतंग से लेकर पशु पक्षी स्थावर जंगम मनुष्य की सृष्टि तब हुई जब सारा प्रबंध हो गया, पूरे सबके लिए उपलब्ध हो गए, साधन उपयोग हो गए, तब सृष्टि की गई। और परस्परम भावयंतः, परस्पर भावयंत की चर्चा आपने की है कि कैसे रेसिप्रोसिटी कैसे रहेगी, यानी वृक्ष से भी सीखना है,
परोपकार गाय से भी सीखना है, पेड़ से भी सीखना है, वृक्ष से और भी सीखना है। संघर्ष उन्होंने बताया था द्विवेदी जी ने, संघर्ष हम पेड़ से सीख सकते हैं। किसी पहाड़ की खोह में थोड़ी सी मिट्टी, उसमें एक पौधा, कितना आश्चर्य है। ये कितने संघर्ष के साथ वह पौधा कैसे, कौन देख रहा है वहां उस जंगल में, वो अरण्य में पनपने वाला पौधा, उसको कौन देख रहा है? क्या उसको अवार्ड मिल रहा है? कौन से उसको मिल रहा है सर्टिफिकेशन? किंतु वहां जीवित है, जीवन को दिखा रहा है कि मैं जीवित रह सकता हूँ संघर्ष में। हम संघर्ष की गाथा, संघर्ष की कथा, संघर्ष की प्रेरणा, जो आप संघर्ष की कर रहे हैं ना, मनुष्य जीवन संघर्षमय है। ये मनुष्य जीवन, वह संघर्ष वहीं सीख सकते हैं जहां कठिनाई आती है, तो पेड़ों से पौधों से सीख सकते हैं, उन्होंने बताया था। मैं उनकी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। अगली बात, अब वो जो पृथ्वी आपने बताया, पृथ्वी, जल, क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम, यही पंच महाभूत हैं। पहले बता देता हूं कि व्योम के बारे में चर्चा कम होती है। एक विद्वान ने कहा, मैं उनकी बात पहले बड़े आदर के साथ बोल देता हूं। भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसकी चर्चा तो होती है। आकाश प्रदूषण की क्यों? आकाश भी तो महाभूत है, उसका प्रदूषण कैसे होता है? उन्होंने कहा, जब हम अपशब्द बोलते हैं तो आकाश भी प्रदूषित होता है। शब्द अतः शब्दान अपशब्दान मां प्रजुन्महि अध्ययन व्याकरणम कहा। अपशब्द से, केवल शब्द से धर्म ही नहीं होता है, शब्द से आकाश का, महाभूत का प्रदूषण रुकता है। जब हम अपशब्द कहते हैं, यद्यपि आकाश विभु है, नित्य है, एक है, अनंत है, फिर भी उसमें शब्द ही तो उसका गुण है, शब्द ही तो उसका विषय है। इसलिए शब्द को हम प्रयोग करते समय सावधान रहे, क्योंकि आकाश भी महाभूत है, उससे अप्रदूषण उसका भी होता है। यह हम ध्यान नहीं देते हैं। हम तो केवल भौतिक रूप से जो दिखाई पड़ता है, भूमि और जल वायु की चर्चा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो पृथ्वी, सुप्त पृथ्वी के बारे में आपने बताया। अब मैं दूसरी दृष्टि से चर्चा करता हूं, क्योंकि अब क्यों हम प्रदूषण की बात करता हूं, प्रदूषण क्यों होता है, मेरा एक अपना विचार है। हम गीता में चले, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये प्रणश्यति क्रिया का कर्ता कौन है? ये तो ध्यायतो विषयान् पुंसः से शुरू किया, अंत में आकर प्रणश्यति कहा। कहा प्रणश्यति? जह विषयान् ध्यायति सह प्रणश्यति। ध्यायति जह विषयान् सह प्रणश्यति, यानी विषय के ध्यान से लेकर प्रणास तक एक सीरीज बनाया कि यह ऐसे ध्यान करने से ऐसा होता है, वही सह प्रणश्यति। अब उस कोटि में मैं अपने आप को रखूंगा, मैं स्वयं। पुंसः कहा ना, आपने भी पुंस की चर्चा की, नित्य और वो तो प्रवृत्ति और निवृत्ति के दोनों करने वाले पुमान मनुष्य को ही कहा है। इसी के, क्योंकि दोनों पक्ष उसी के साथ हैं, सारी संभावनाएं तो मनुष्य के साथ है। तो ध्यायतः विषयान् पुंसः, विषय कौन है? मैं वो दर्शन शास्त्र के में मेरा प्रवेश नहीं है, लेकिन ये जो 5 महाभूत हैं, 5 महाभूत के 5 विषय हैं कि नहीं? भूमि का विषय गंध है, अप का विषय रस है, वायु का है स्पर्श, और तेज का है रूप, और आकाश, शब्द आकाश का है शब्द। ये विषय है। विषयान कहा, विषयिणः नहीं कहा। विषयों को हम ध्यान रखते हैं। आज का उदाहरण, यही का उदाहरण मैं लेता हूं। हम पानी पीते हैं, पानी अगर इस रूप में नहीं होता तो हम पीते भी नहीं। अगर पानी ठोस रूप में आ जाए, हम पानी पिएंगे नहीं कर सकते। पिबामः, पा धातु का प्रयोग नहीं कर सकते। पानी इस द्रव रूप में हमको उपलब्ध है, इसलिए पीने की क्रिया भी उसके साथ। बचपन से जन्म लेते ही हम दूध पीते हैं, पानी पीते हैं। पानी पीने की प्रक्रिया स्वतः, पानी पीते हैं क्यों? रस का हमारा विषय है, पानी विषय नहीं है, पानी विषयी है। पानी, उस पानी में रस है, रस हमको चाहिए, रस के लिए पानी पीते हैं। पानी जैसे चाय भी है, सब भी है। क्या हम कंटेनर के बारे में सोचते हैं? जिस कंटेनर से हमने, क्योंकि पानी हमको पीना है, पानी नहीं पीना है, हमको रस लेना है। रस पानी में है, इसलिए पानी को पीना है।
क्योंकि रस चाहिए। मैं केवल एक उदाहरण देता हूँ, चाय, पानी आदि जितने पानीय हैं सभी का चाय के पात्र आते हैं, पात्र के बिना नहीं पी सकते हैं, पात्र पी लें। उसकी चर्चा भी हो रही थी पिछले हमारे ही भारतीय व्यवस्था में। केवल ये नहीं बताया कि रस रस उसके विषय हैं, विषय ग्रहण के समय में कंटेनर क्या है कि उससे क्या होगा। फिर जब हम यूज एंड थ्रो कल्चर में आ गए, ये अंग्रेजों का, पाश्चात्यों का दिया हुआ कल्चर, यूज एंड थ्रो, व्हाट इज थ्रोन, क्या फेंका आपने, ये फेंका तो गया कहाँ, इसका क्या परिणाम हुआ, इससे निरपेक्ष होकर हम रहते नहीं। हम लोटा में जो पानी पीते थे पहले, हमें याद है, हम लोटा में पानी पीते थे। लोटा फिर यूजेबल है, यूज एंड थ्रो नहीं था। पानी पी लिया, हमारा हमारा जो उद्देश्य सिद्ध हुआ, लेकिन हम फिर से उसको वापस ले जाते थे। कोई भी पात्र हमारा कंटेनर, उसका भी हम उतना ही ख्याल रखते थे जितना हमारे लिए आवश्यक विषय आवश्यक था। हुआ क्या, इससे यात्रा में विकास, तथाकथित विकास की यात्रा में आज जो स्थिति है इस बोतल को लेकर, प्लास्टिक और भी चाय पीते हैं, तो हम जल्दी उसमें आते हैं, उसका कर सकते हैं क्या, इतना तर्क करके क्या करेंगे। अब सरकारी बेच रही है पानी, वो रेल नीर 15 रुपए में, 5 रुपए, सरकार सब बेच ही रहे हैं, पानी ही बेच रहे हैं। पानी बेचने की चीज नहीं थी। गांव में कोई देते पानी, कोई कुआं से पानी लेता है, उसको ये करेंगे, पानी की रुकावट नहीं थी। कितना भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, गांव में पानी की कोई रुकता नहीं था। कुआं से पानी लेने के लिए किसी को निषेध नहीं करते थे। अपराध है, भूमि बेचना, पानी बेचना, ये अपराध था। ये तो सब हो रहा है, तो हम कर क्या सकते हैं, हम क्या, जैसे उस व्यवस्था को, उसको रोकने के लिए प्रैक्टिस में, अब तो थियोरेटिकली हम आपने सुना भी है, चाहिए ऐसा प्रदूषण करना चाहिए, तो उसमें पानी को हम सप्लाई करते समय कंटेनर का भी क्या आगे उपयोग होगा, क्या ऐसे कंटेनर रख सकते हैं क्या तो रीयूजेबल हो, अथवा ऐसे कंटेनर से सबको सप्लाई कर सकते हैं क्या, एक विषय कर सकते हैं। चाय पीने के लिए अब मिट्टी का पात्र आ रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत हुआ कि हमारा ही अपना जो है, अपने जो उनको दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, तो उसके लिए मिट्टी का पात्र लें। तो मिट्टी की पात्र करने से ये हो जाएगा, मिट्टी के पात्र से हमारा माने उपयोग हो जाएगा, अर्थात तो उसका प्रदूषण तो नहीं होगा ना उससे, मिट्टी के पात्र से। अर्थात ये जो चीज है, हम ये रस लेते समय जो रस का जो ग्राहक, जो पात्र है, उसके लिए भी हम जागरूक हो जाएं, तो हमारा जो क्रम है ना, ध्याय तो विषयान पुंसः, हम तो विषय हमको चाहिए, विषय चाहिए, इसके लिए विषय भी चाहिए। रस चाहिए तो जल भी चाहिए, जल चाहिए तो कंटेनर भी चाहिए। तो कंटेनर उसी से हमारा शुरू होता है, मुझे चाहिए, चाहे किसी को पानी ना मिले। यह संग अस्तेषु उपजायते, मेरा संग बढ़ा, मुझे ही चाहिए। एक कंटेनर पानी आया तो मुझे ही चाहिए। फिर कामात् क्रोधः, नहीं मिला तो क्रोध आया, क्रोधात् भवति सम्मोहः, विनश्यति, जो क्रम गीता ने बताया, अंत विनश्यति कौन, वस्तु नहीं, विषय नहीं, विषय नहीं, जो ध्यायन विषयान, जिसने सोचा था मुझे चाहिए ही चाहिए। अभी आपने बताया कि मुझे चाहिए, मकान मुझे ही चाहिए, मकान घर मुझे ही चाहिए, चाहे संसार में कुछ हो जाए। यह जो अतिरिक्त आसक्ति है, यही विनाश, वो विषय नष्ट नहीं हो रहे हैं, विषय तथे वर्तन्ते, विषय भी वैसे ही है, विषय भी वैसे ही है। विषय और विषय का समवाय संबंध तो यथावत है, नैसर्गिक है, उसको कोई छीन भी नहीं सकता है, कोई जो इंसर्ट कर भी नहीं सकता है, उसमें आधान भी करना नहीं है। पानी में रस तत्व का आधान करना नहीं है, न छीन सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। पानी का जो धर्म है अधोगामिता, उसको हम इंसर्ट नहीं कर सकते, उसका उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करके हमने बिजली पैदा किया, उपयोग करके हम नल बनाया, सब उसको उपयोग तो करते हैं। अग्नि का तेज धर्म हम, दाहकता हम लाते नहीं है, उसका उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करते समय उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं जो वह पहले उसके बारे में बहुत चिंतन था। यहाँ तक कि आपने बताया कि भूमि खोदते समय भी प्रणाम करना, भूमि को कष्ट होता है, वृक्ष को काटते समय कष्ट, ये सारा जो ध्यान था, यह हमारा संस्कार के रूप में प्रत्येक भारतीय जीवन में अनुस्यूत था। वह फिर हमें कैसे रिवाइवल हो उसके बारे में सोचना चाहिए, तब जाकर ये होगा कि ये जो थ्योरी है हमारे दर्शन हुआ क्या। मेरी दृष्टि मेरा विचार यही है, विमर्श यही है कि जब
हमारी चिंतन धारा तो चल रही थी ठीक, व्यवस्था भी ठीक थी, किंतु यह जो अंग्रेजों का जो लंबा समय शासन का रहा, उन्होंने इस चीज को, इस कल्चर को, एक मिसकंसेप्ट को कर दिया कि ये अधिक व्यसन करना, अधिक वस्तु का परिग्रह करना, और जो है जो छोड़ दिया तो फेंक दो। कहाँ गया ये, कहाँ जाएगा, फेंकने के बाद कहाँ जाएगा? इतने आपने बताया कूड़ा इतने निकल रहे हैं, जो कैसे निस्तारण होगा? इसके बारे में हम इंडिफरेंट नहीं थे, हमारा इंडिफरेंस बढ़ गया, हमारी तटस्थता बढ़ गई, कुछ भी हो जाए मुझे तो चाहिए, ये जो तर्क हमारा नहीं था। जीवन दर्शन, भारतीय जीवन दर्शन तटस्थता का जीवन दर्शन कभी नहीं था, आपने बताया भी। और पूरे की पूरी समग्र सभी सर्व समावेशिता में वो भूमि में चले। भूमि में यह जो अभी पेड़ पौधे जिस रासायनिक पदार्थ से अधिक से उपयोग करने के लिए वो अधिक बढ़ाएं, अधिक को मिल जाए, इस दृष्टि से रासायनिक द्रव्य का प्रयोग करने से जो गांव में भूमि के भीतर जो एक केंचुआ होते हैं, अब देखा होगा आप सब, देखा होगा, केंचुओं से भूमि की उर्वरता बढ़ती है। वो ऐसे मिट्टी जो घर बनाते हैं, करते हैं, उसी से वो हैं तो कीट, लेकिन हमारे उपकारी है, हमारी भूमि के लिए उपकारी होते थे। ये कीटनाशक द्रव्य डालने का उपजाऊ जो बढ़ा, और भी भूमि का जो तत्व था उसके उर्वर तत्व घटा, साथ साथ वो भी मारे गए। मरे जाने से क्या हुआ, वह फिर हमारी उपयोगिता को सार्थक करने के लिए उसको नहीं आए, इसलिए उसके लिए फिर से जो अभी हो रहा है रिवाइवल। साथ साथ हम समस्या है तो उसका समाधान क्या हो सकता है, अभी हम व्याक नहीं कर सकते हैं, पूरी व्याक कर जाएंगे ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका समाधान क्या कर सकते हैं कि हम जो अभी जैविक खेती कर रहे हैं उसका उपाय ये करें तो उसका उस दृष्टि से वो फिर पनप सकते हैं। संभावना अभी भी पूरी तरह से है, केवल दृष्टि और तदगत आचरण ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो उपनिषद में कहा कि सत्यं धर्म सत्यं वद धर्मम चर, फिर मातृदेवो भव, 3 क्रियाएं कही। सच बोलने के लिए है, धर्म बोलने की वास्तव नहीं, विषय नहीं, धर्म आचरण करने का विषय है, ये धर्म है। आपने बताया है यह धर्म है, मनुष्य धर्म है, सर्व समावेशी हो जाना, सभी का कल्याण चिंतन करना, ये भारत ने ही सिखाया था, और पूरे विश्व का चिंतन करना ये भारत का धर्म था, आज भी है। आज भी बिना पढ़े लिखे बहुत शास्त्र का ज्ञान किए हुए भी आज भी गांव के सभी लोग कुछ दान कर देना, कुछ हित कर लेना, कुछ खिला देना, गाय को पाल लेना, गाय को खिला देना, एक भोजन गाय गोग्रास बना लेना, यह एक प्रवृत्ति है, संस्कारगत है, यह हमारा सहज धर्म है। किसी पढ़ा लिखा व्यक्ति ही करता है ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग तो और भी उससे दूर जा रहे हैं, लेकिन सामान्य लोग भी करते हैं। और धर्म बोलते नहीं है, मैं धर्म कर रहा हूँ बड़ा पुण्य हो रहा है, मैं गोग्रास दे रहा हूँ तो पुण्य हो रहा है, पुण्य का तर्क नहीं है उनके भीतर, वो मैं पुण्य कर रहा हूँ कि पूरा, लेकिन धर्म का आचरण कर रहे हैं, आचरण करने का विषय है, बोलने का विषय नहीं है कि वो हाँ अच्छा होना चाहिए। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, तो राम कौन बनेंगे? ये राम रावण का युद्ध निरंतर चल रहा है। एक पुस्तक हमने पढ़ी थी, कहा कि हम नित्य धृतराष्ट्र बन जाते हैं, जब पुत्र मोह अधिक हो जाता है तब हम धृतराष्ट्र बनते हैं, जब प्रपंच करने लगते हैं तो शकुनी बनते हैं, और अर्जुन भी बनते हैं, लड़ाई का मैदान होता है, परीक्षा देनी होती है तो अर्जुन भी बनते हैं, तो और युधिष्ठिर भी बनते हैं। आपने बताया ना, वह टिकता नहीं है, वो अधिक से अधिक टीके बनते नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे भीतर राम उतर आते हैं जब हम कहीं सत्यनिष्ठता हमारे भीतर आती है, इसके कारण राम है यार, सत्यजुग है, जिसको हम सत्यजुग कहें यार कहें, महापुरुष महत्व कहें, महान पुरुष कहें, उसमें इन्हीं गुणों के कारण ही तो कहते हैं, हाड़ मांस का शरीर लेकर थोड़े कहते हैं। तो अगर उसमें वह भी आता है, ऐसा नहीं नहीं आता है, लेकिन वह अधिक से अधिक टिकता नहीं है। ये टिकने की बात अधिक हो जाए तो और सर्वव्यापी और सर्व कल्याणकारी हो जाएगा। एक बात है कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा होती है ना, संतुलित कैसे, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जब हम आत्मभरिता से विश्वम भरिता की ओर जाएं,
यह रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा। हमारा जीवन, मनुष्य जीवन ही एक जीवन है जिसमें संभावना है, लोगों ने करके दिखाया है। वह आत्मभरिता से विश्वभरिता की ओर जाने वाले लोगों ने अपने जीवन काल में करके दिखाया है, हमारी जानकारी में है। ऐसा नहीं है कि बहुत कथा कहानी वाली बात है। और यह भी कहा रामायण में भगवान रामचंद्र ने के बारे में, दशरथ कहते हैं मेरा ज्येष्ठ, ये पुत्र मेरा राम ज्येष्ठ ही नहीं श्रेष्ठ भी है। आप जानते ही हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ एक ही शब्द से बने हुए हैं, प्रशस्य से दोनों बनते हैं, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। ज्येष्ठ बनने में कोई विशिष्टता की बात नहीं है, वो तो आयु से ज्येष्ठ कोई हो जाएगा। श्रेष्ठ बनना पड़ता है, श्रेष्ठ होने के कारण राम का रामत्व तो विद्यमान है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी को कहेंगे जो श्रेष्ठता जब उतरती है। मदन मोहन मालवीय जी में श्रेष्ठता उतराई है, इसलिए वह पूज्य है, हम उनका स्मरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठता का आपादन करें, आपादनीय है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अलोभ, अलोलुप्त्व, ये सब बनाए गए शब्द हैं। हिंसा सहज है, लोभ सहज है, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत, ये 3 नरक के द्वार हैं, ये संभावना है। अपरिग्रह, परिग्रह सहज है, किसी का सामान उठा लेना। अस्तेय सहज है, अस्तेय के लिए यत्न करना पड़ता है, यही योग है, यही सस्टेनेबिलिटी है। ये जब वो करें फिर अपने आप में संतुलित हो जाएगा। जब हम, आपने बताया भी 12 घंटे की धरती और दिन और रात इस चर्चा हुई, ये इसमें मान लीजिए हम लोग पूरे दिन में या पूरे रात में, ऐसा कभी नहीं था, न कभी होने वाला है। यह इसी व्यवस्था ही ऐसी है। जब हम विश्राम लेते हैं रात्रि में, तब हमारी धरती, हमारी ही माँ करवट बदलती है, फिर अपने बेटों के लिए, अपनी संतति के लिए, फिर नए सूरज को लाने के लिए, उसके ओर उन्मुख होने के लिए हमारी ही माँ हमारा जत्न लेने के लिए करवट बदलती है। जो करवट बदलती है पूरी धरती का एक वंश बदलता है। उसमें कीट पतंग से लेकर, इसीलिए इतने खुश हो जाते हैं सारे प्राणी नैसर्गिक रूप से, पक्षियों के लेकर, गायों से लेकर, तो पेड़ पौधों में जो सब आने खुशियां दिखाई पड़ती हैं, स्वतः ये उनके चंचल पुत्र सब संततियां दिखाई पड़ जाती हैं। तो हमारी विश्रांति से हमारी माँ विश्रांति नहीं लेती है, वह फिर उसी से जागरण के लिए फिर प्रतीक्षा करती है, क्योंकि संभावना रहती है कि मेरे पुत्र, जैसे आपने बताया, मेरे पुत्र और भी ज्यादा विकसित होंगे, सभी को पालने का प्रसंग करती है माँ। सभी कमजोर हो, जैसे भी हो, जैसा भी पुत्र हो, असहाय हो, कम पढ़ा लिखा हो, शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, सबको पालने के लिए, सबके लिए सोचती हैं, लेकिन विश्वास रखती हैं एक बलवान, एक बुद्धिमान पुत्र पर जो इसका पालेगा। पुत्र उसी का ध्यान रखेगा, अर्थात जो कमजोर है, इसलिए पेड़ यही नहीं काटेगा। बुद्धिमान है, ये पेड़ नहीं काटेगा। बुद्धिमान है, इधर का शोषण नहीं करेगा। ये बुद्धिमान है, प्रदूषण नहीं फैलाएगा। तो प्रदूषण जैसे हम एसी या जो भी हम वायु के बारे में करें, हमारे ही लिए चाहिए क्या, कितने लोग एसी लगा पाएंगे, कितने वातावरण को हम एसी कर पाएंगे? ये हम कभी एकदम विषय निरपेक्ष होकर, माने वस्तु अन्य निरपेक्ष होकर मनुष्य सोचने लगता है। इसलिए विषयाः ध्यायतो विषयान् पुंसः, वो संग आसक्ति के कारण हम पहले समय में तो नहीं था, अभी आवश्यकता नहीं है, अब कितने लग जाते हैं, क्या हो जाता है, क्या क्या बढ़ रहा है, उसमें प्रदूषण भी बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने से पहले ही सोचना चाहिए मेरा विनाश की ओर कौन बढ़ रहा है, विषय नहीं बढ़ रहे हैं। वायु का प्रदूषण वायु के लिए हानिकारक नहीं है। वायु में जो स्पर्श गुण है उसी को हम चाहिए। हमको एक तरह से कंडीशनड एयर चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? हवा का जो स्पर्श का गुण है वो कंडीशनड हो जाए, इज इट पॉसिबल? ये कभी होगा संसार में? वो शीत स्पर्श, उसका शीत और औष्ण्य मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, शीत और उष्ण उसके होंगे ही। हम गर्मी में चाहते हैं पूरी ठंडी हवा आ जाए, ठंडी में चाहते हैं कि पूरा गीजर लग जाए, क्या लग जाए। ये एकदम पॉसिबल ना होते हुए भी हम उसी की ओर हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो नश्यति कह ध्यायतो विषयान् पुंसः जह ध्यायति सह नश्यति। वायु अथवा विषय और विषयी नष्ट नहीं होते हैं, जो ध्यान करने वाला ध्याता नश्यति। वो स्पष्ट रूप से कहा, ये मोह विनश्यति,
शकुंतला में नादत्ते प्रिय मंडना विभवताम स्नेहे न जा पल्लवम कहा। वो कितना उसका स्नेह था शकुंतला का पेड़ पौधों के प्रति, उसका वर्णन तो सभी को जानते हैं। यह भी कहा है लेकिन वह किसी तरह से एक फू पत्ता तक नहीं छूती थी। और स्वयं विशीर्ण ध्रुवपत्र वृत्तिता, वो ऋषियों का था कि जो पत्ते गिर गए उसी को ही ये पराकाष्ठा थी तपस्या की। वो अपर्णा बनी, उसका भी त्याग किया था, चलो नाम अपर्णा बना। अर्थात पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना, उनका स्वार्थ देखना, उनके साथ सहभागिता करना, वो भगिनी का स्नेह रखना, इतने प्रकार के वर्णन हमें मिलते हैं जो पेड़ पौधों के साथ हम करें, ऐसी प्रेरणा हमें उससे मिलती है। तो इसमें तो अब आपने कहा कि वो कौवा नहीं मिला। मैं कुछ दिन वो पेरिस में मैं था, एक नीम का पेड़ नहीं मिला, एक भी नहीं था। कितना आश्चर्य है, नीम जैसा उपयोगी पेड़ पता नहीं उस देश में होता है कि नहीं। हमने जब कई जगह जानबूझकर अन्वेषण किया, जहां गया भी देखा कि नीम का पेड़ एक भी मुझे नहीं मिला। कहीं कोई जाए तो मिल जाए तो मुझे बताने कहाँ मिला है। अर्थात उपयोगिता, अगर वह पेड़ ना रहे और उन ऐसे पेड़ ना रहे जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, जैसे अश्वत्थ की चर्चा हुई, आपके पीपल एवज में नीम की चर्चा है इसमें। तो इसमें तो ये आपने बताया। फिर एक ने बताया कि आप हरे रंग, अभी चर्चा हो रही थी माननीय देश मोदी से, भूमि से चलें, भूमि का स्पर्श करें, भूमि आपको ऊर्जा देती है, क्योंकि हम भूमि से आए हैं। भूमि, आकाश से कोई नहीं आया है। आकाश, ये भूमि से हमारा संपर्क है, क्योंकि ये महाभूत नहीं माता है। आपने कहा भी, हमारी कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में नहीं कर रहा हूं, तो आपने सुना भी और आपकी जानकारी भी है। उससे संपर्क कैसे जोड़ें, अपने आप को कैसे जोड़ें। हम इतने कट गए हैं, हमें सब कंक्रीट हो गया, कंक्रीट एवरीवेयर, कंक्रीट, मार्बलस, लाइफ इज मार्बलस। मार्बल हमको अनाज नहीं दे सकता है, मार्बल हमको सुख स्पर्श नहीं दे सकता है, मार्बल हमारे भीतर एनर्जी नहीं दे सकता है, किंतु हम जीवन को मार्बलस लाइफ कहते हैं। मार्बलस लाइफ क्यों? मिट्टी से जुड़ा हुआ जीवन नहीं क्यों कहते हैं? उसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते? किसी ने कहा हरे पेड़ से आंखों की रोशनी, हरा वर्ण से आंखों की रोशनी बढ़ती है। एक वनस्पति शास्त्रविद ने कहा, आप हरे पेड़ों पौधों को पास जाइए, आप विविध हरे पत्तों का भी वैविध्य देखिए। केले के पत्ते का जो हरापन है वह फिर वो इसमें गुलाब के पत्ते में नहीं है। हरेपन में भी कितनी विविधता ईश्वर ने बनाकर रखी, उसका भी अनुभव करेंगे तो आपको उससे वैयक्तिक रूप से, भौतिक शारीरिक भी आपको आंखों को स्पष्टता आएगी, साथ साथ मन में शांति भी आएगी। एक लेखक ने लिखा, क्या हम सोच सकते हैं कि एक छोटे से फूल जिसको ऐसे ही मचलने के लिए हम ऐसे ले लेते हैं, मचलने के लिए हमको 1 सेकंड भी नहीं लगता है, उसी फूल में रंग भरने के लिए 15 करोड़ किलोमीटर से सूर्य की रोशनी आती है और फोटोसिंथेसिस होती है, भूमि से उसको ऊर्जा मिलती है। तब जो हरापन देखते हैं, भूमि की ऊर्जा उसे मिलती है, रस उसी से आता है। अर्थात कितनी बड़ी व्यवस्था चल रही है। एक छोटे से पौधा, छोटे से फूल खिलने के लिए उसका रंग, अलग अलग किस्म के अलग अलग वेराइटीज को करने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था चल रही है, जिस व्यवस्था में मैं भी अंश हूँ। आई एम पार्ट ऑफ। अर्थात मैं कुछ अलग नहीं, आपने बताया भी, हम अलग नहीं है, अलग हो ही नहीं सकते, अलग है भी नहीं, हो भी नहीं सकते चाहे भी। इसको तो प्रमाणित कर दिया कोविड के समय में, जो शांति दिखाई पड़ी, जो सब पौधों में और पशुओं में, पक्षियों में निकल आए थे, रोड पर दिखाई पड़े थे, सब तो दिखाई पड़ा। अर्थात पृथ्वी शांति, राह पर शांति, उस शांति की का मंत्र हम लोग कितना भी जप ले, लेकिन कोविड ने करके दिखाया कि हम लोग शांतमय जीवन जी रहे थे, कम से कम खर्च में स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जीने का एक समय भी ईश्वर ने किसी ब्याज से दिखाया। बड़ा कठिन समय था, उसमें वैसा समय तो नहीं आए, लेकिन उस समय के ब्याज से कुछ दिखाया भी, सिखाया भी कि हम लोग कम से कम इसमें मनुष्य आराम से सभी का हित चिंतन करें या ना करें, सबका हित साधक बन जाएगा, दुर्घटना कम हो। इस तरह से हम क्या उन पौधों के बारे में, हम क्या जल का स्रोत हैं,
घास में आने वाले ओस की स्थिति के बारे में कुछ समय के लिए आकर कितना उसमें स्पर्श करने का जो सुख है, इस तरह के जो प्राकृतिक संपर्क हैं उससे हम कैसे जुड़ें, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, थियोरिटिकल चलिए हम कितना भी कुछ कहें कि ऐसा है, ऐसा गुण है, ऐसा गुण है, हम फिर वही करने चलते हैं। अभी समस्या वहां है मेरी दृष्टि में, पर्यावरण चिंतन की समस्या वहां है। हम इस फास्ट लाइफ में परफेक्टली कैसे जी पाएंगे? हम फास्ट लाइफ जी रहे हैं, परफेक्ट लाइफ के लिए सोच नहीं रहे हैं। परफेक्शन की ओर हम एकदम निरपेक्ष हो गए। जी तो रहे हैं, खा तो रहे हैं, ये मिल रहा है, ये फास्ट फूड ले रहे हैं, ये थ्रो कर दिया, ये लिया, बोतल फेंका, ये किया, ये फास्ट लाइफ है। फास्ट लाइफ के साथ हम परफेक्शन क्या, परफेक्शन व्हाट इज द परफेक्शन क्या है? धर्मस्य लक्षणम रक्षणम, धर्म आचार परमो धर्म, यही परफेक्शन है, धर्म की रक्षा। धर्म का कोई पूजा पाठ से नहीं, मनुष्य का धर्म है जिसकी चर्चा हो चुकी है, सर्व समावेशिता होना, सभी का कल्याण चिंतन करना, सभी के बारे में हित चिंतन करके ही, पंच महायज्ञ करके ही, नृयज्ञ भूतयज्ञ पितृयज्ञ अतिथि यज्ञ करके ही भोजन करना। यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी ते भजन्ते ते लभन्ते तुकम पापम यपच्यते आत्म कारणात्, अपने लिए खा लिया, अपने लिए आत्मभरिता की बात, केवल देहाभिमान अपने खा लिया। इस तरह का ना करके अगर कहें दैट इज द परफेक्ट लाइफ, परफेक्शन के लिए अभी जो चिंतन कर रहे हैं परफेक्ट लाइफ मतलब हमारे पास बहुत पैसा है, पदवी है, ये परफेक्शन का हमारा सिद्धांत ऐसा नहीं। परफेक्शन का मतलब हुआ जो इसमें करे। कुछ सिद्धांत की बात में, जलस्य, जल का क्या कार्य है? क्लेदनम पिंडनम, ये पुराण कहा कोटेशन है, क्लेदनम पिंडनम तृप्ति, प्राणना प्रायन उन्दनम, प्राणन अप्यायन उन्दनम, तापापनोदः भूयस्त्वम अंभसो वृत्तयः समाहा। क्लेदनम तो नीरस वस्तु को सरस बना देना, जैसे मिट्टी में पानी डालेंगे तो क्लेदन हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, क्लेदनम। पिंडनम, जैसे आटा में पानी डालेंगे तो पिंड बन जाएगा, पिंड बनाने के लिए भी वो पिंडनम। तृप्ति ही, पिपासा है तो तृप्ति, पी लेने से तृप्ति आती है। प्राणनम, ये जल का, प्राणनम एवं जीवनम, जल ही जीवन है। अप्यायनम, इसमें स्थावर जंगमों को आप तृप्त कर सकते हैं, जिसको पिलाएंगे उसको तृप्त कर सकते हैं। उन्दनम, कठोरस्य मृदुत्वम, उसका वो उन्दन कहते हैं। और ताप अपनोदन तो हम जानते हैं, ताप का अपनोदन, स्नान करते हैं तो ताप अपनोदन होता है। ये जल के गुण है, यानी रस, जल का जो गुण है, जो विषय है, उनकी सहजात है, इनको हम इंसर्ट नहीं करते हैं। उसका इतने प्रकार का उपयोग हम कर सकते हैं, करते हैं। यह जब हम आज वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक आवश्यकता हो गई, कर रहे हैं, हो रहा है, क्योंकि इतने सारे वेस्टेज पानी, नदी का पानी वेस्टेज जा रहा है, बाढ़ से पानी इतना बह रहा है, उसका उपाय, ये सारे उपाय अपेक्षित है, क्योंकि इससे हम मैनेज कर सकते हैं, इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। बहुत सारे वेस्टेज जो आ रहे हैं, जल के इन्हीं गुणों को उपयोग में लाकर अधिक से अधिक प्राणियों के हित में लाना, यह कार्य किया जाए तो यह जो अध्ययन है इसकी सार्थकता रहेगी, सभी के लिए उपयोगी हो जाएगा। तो प्रदूषण के लिए पहले कहा गया था, क्या प्रदूषण, पानी के प्रदूषण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? न कर्तव्यम नाप्सु मूत्रं पुरीशं वा स्टीवनं वा समुत्सृजेत, पानी में मलमूत्र का त्याग करना, थूकना, अमेध्य लिप्तम अन्यद वा लोहितं वा विषाणी वा, वही सब रक्त आदि आदि अमेध्य, इसको नहीं डालना। आज सुप्रीम कोर्ट या ये वैधानिक, आपने कहा नैतिक, ये नैतिकता की बात थी, ये नहीं डालने के लिए इतने सारे निषेध किए गए थे। आज हम निषेध और भी जोड़ सकते हैं, प्लास्टिक, कचरा, ये सब एक्सटेंडेबल है, पुरानी इतनी बातें कही गई हैं। इसी का एक व्याख्यात्मक रूप हो सकता है, जितने वेस्टेज है जो रिसाइक्लेबल नहीं है, या रिसाइक्लेबल है भी तो ठीक नहीं है, उपयोगी नहीं है, उनको पानी में न डालें। पानी नदी माता है, उसको ना डाले, ऐसा इतना निषेध था, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। वायु के बारे में, वायु का धर्म क्या कहते हैं? चालनं व्यूहनं प्राप्ति ही, नेतृत्वं द्रव्य शब्दयो, सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वं वायु कर्माभिरक्षितम विरक्षणम। चालनम, वृक्ष और शाखादियों को अगर हवा, सोच लिया जाए अगर हवा में यह बात नहीं होती कि वृक्ष शाखा कैसे डोलते,
डोलते नहीं तो हमारा वह जो चित्र आ रहा है, जिसके लिए हम चित्र बनाते हैं, सिनेमा बनाते हैं, क्या क्या बना देते हैं, कैसे होता है सब। अर्थात वायु का यह सहज गुण है। और व्यूहनम पतित तृणादेह मेलनम, जितने सब इकट्ठे कर लेते हैं, तो सब अलग अलग घास है, धान है, अनाज है, उसको इकट्ठा करने के लिए वायु की सहायता हम लेते हैं। चाहे आर्टिफिशियल वायु करें, हवा से चलाएं, पंखा से, अथवा स्वतः हवा की गति, हवा की गति से हम क्या क्या लाभ लेते हैं, ले सकते हैं। प्राप्ति ही वस्तु मात्रेण संजोग, द्रव्य शब्द हो नेतृत्व, द्रव्य से शब्दांतर, एक हम बोलते हैं यहाँ तक पहुंचाने के हवा की सहायता लेते हैं। तो ये सर्वेन्द्रियाणांग आत्मत्व, सभी इंद्रियों का संजीव जो आत्मत्व है, संजीवत्व है, वह वायु से शक्य हो रहा है। अग्नि के बारे में, वृक्षारोपण के बारे में कहा है, मैं ऐसा एक्सटेंशन और एक उदाहरण दे देता हूँ। तस्मात् तड़ागे सद्वृक्षाः रोप्याः श्रेयोर्थिना सदा पुत्रवत् परिपाल्याश्च, पुत्रवत् परिपाल्याश्च, केवल रोपण के लिए नहीं, वो निष्ठा तो है, पेड़ लगाना चाहिए, निष्ठा है, लेकिन निरंतरता भी चाहिए। मैं प्राय सब बोलता हूँ, दो चीजें अपेक्षित है, फास्ट एंड परफेक्ट। निष्ठा चाहिए ही चाहिए। अगर निष्ठा नहीं है तो वृक्षारोपण हम क्यों करेंगे, क्या फर्क पड़ता है हमको, क्या, अरे आम खाना है, हम पेड़ की क्या जरूरत है इसकी, ये नहीं, निष्ठा चाहिए एक। लेकिन आज लगा दिया, कल क्या दुर्गति हो गई, आते समय कितने पौधे लगे थे, कहाँ गए, कब से वो गए, यह लोग त्याग कर गए, कोई नहीं देखने वाला है। निरंतरता का भाव बहुत हानिकारक है। निष्ठा भी, निरंतरता भी, फर्स्ट भी, परफेक्ट भी। तो ये पुत्रवत् परिपाल्याश्च तड़ागे सद्वृक्षाः रोप्याः श्रेयोर्थिना सदा पुत्रवत् परिपाल्याश्च पुत्रास्ते धर्मतः स्मृताः ते पुत्राः, इसकी चर्चा हो चुकी है। धर्मतः स्मृताः। अग्नि क्या है, अग्नि का स्वरूप क्या क्या है। आकाशे विद्युत, शरीरे क्षुधा वर्धनस्य पाचनम, शरीर में भी अग्नि है। अहं वैश्वानरो भूत्वा, भगवान ने गीता में कहा है, वर्ण प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। तेज दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य है। द्योतनं पचनं पानम मर्दनम हितमर्दनम, तेजसु वृत्तयस्त्वेता शोषणं मृत्युत्रेव च। नभ के बारे में, भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिरक्षणम। ये प्राणियों के लिए ये महाभूतों की चर्चा इतनी हुई है। प्रदूषण के बारे में, आकाशीय यंत्रणा क्या है, क्या क्या प्रदूषण के कारण मेनली क्या हो रहे हैं। जितने यंत्र अभी, जैसे कि चर्चा हुई, एयर कंडीशनर है और पेट्रोल है, ये सब ये सब यांत्रिक। रवीन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य जानता नहीं है कि यंत्र क्यों बना रहा है। यंत्र बनाने के लिए यंत्र बना रहा है, फिर एक नया यंत्र बनाने के लिए यंत्र को उपयोग कर रहा है, फिर ये नया यंत्र बन जाए, ये मोबाइल से एक स्मार्टफोन बन जाए, मोबाइल का उपयोग कर रहा है, स्मार्टफोन का उपयोग। यंत्र पर यंत्र, उसका कहाँ उसका एंड है, समाप्ति कहाँ है, कहाँ तक संतुष्ट हो जाएगा, तो स्वयं नहीं जानता है। जिस दिन मनुष्य जान जाए कि यही मेरा गोल है, तब तो कोई समस्या नहीं रहेगी। मनुष्य का गोल कभी नहीं आया अभी तक। कल जितने में बाईसाइकिल से संतुष्ट था, अब बाईसाइकिल के बाद मोटरसाइकिल आ गया, मोटरसाइकिल फिर हो गया, 4 व्हीलर आ गया। कहा कि आप 4 व्हीलर चले, मैं तो मल्टीपल व्हीलर से चलता हूँ, ट्रेन से, बहुत सारे चक्के चलते हैं। कहा कि आप चक्के से जाए तो हम आकाश चढ़ते हैं, आकाश चलेंगे। एंड नहीं है, एंडलेस। यह जहाँ जिस दिन ब्रेक लगेगा, जिस दिन वो पर्यावरण, ये विषयान ध्यायतः, विषयों की ऐसी आसक्ति है कि उसका कोई अंत नहीं हो रहा। ये जिस दिन कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाए, किसी पॉइंट पर आए, पानी को हम मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, पानी को हम बोतल से ही पिएंगे, दूसरे से नहीं पिएंगे, एंड हो जाए, समस्या समाधान हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं, हम बोतल भी रखते हैं, फिर और प्लास्टिक का नया आइटम है, प्लास्टिक की नई दुकानें खुलती हैं, नए बोतल बन रहे हैं। क्यों? एक तरह से बोतल बनाइए, अगर बनाते हैं तो जो हाइजीनिक हैं, जो शरीर के उपयोगी हो सकता है, ऐसे एक बोतल बनाइए, सबके लिए सप्लाई करिए। विदेश में, जर्मनी में हमने देखा, हमको कहा कि बोतल आप लौटाइए तो हम आपको 50 फ्रांक, उसको कहते हैं क्या, उसको यूरो का जो भी है, यूरो का ये पैसा, 50 पैसा आपको देंगे, 50 पैसा वो ले जाते हैं, 50 पैसा देते हैं आपको। तो आप ऐसा करिए, ये इसको लौटाइए,
फिर उनको रिसाइकल में डालिए, लेकिन एक तरह का प्रोडक्ट करिए जो सबके लिए उपयोगी हो सके, फिर उसका कोई इनहाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू ना आए, ऐसा करें। तो ये यूनिफॉर्मिटी या एक एंड ऑफ एनी ऑब्जेक्टिविटी, ये जब आ जाएगा किसी विषय में, हम एसी लगाएं तो एसी ही लगाएं, अब एसी लगाएं तो वाटर कूलर लगाएं तो कौन कूलर लगाएं, दुनिया भर इतने सारे यंत्र मार्केटिंग हो रही है। ये एक तरह से एक विद्वान ने कहा है कि स्कैम है। दुनिया में बाजार बढ़ाना के लिए ये सब सिस्टम डेवलप हो रहा है, मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं हो रहा है। ये मनुष्य का कल्याण जिस दिन निहित हो जाएगा, परफेक्शन, दैट विल बी परफेक्ट लाइफ ऑफ वन ह्यूमन बीइंग, उस दिन मनुष्य परफेक्ट लाइफ रहेगा, जहां कोई उसका हो जाएगा यही करना है। तो ऐसा हुआ नहीं। एक दूसरा, रासायनिक द्रव्यों से निश्चित हो जाए, निश्चित अभी तो ही नहीं हुआ। रासायनिक प्लास्टिक, आप ये दुकानदार प्लास्टिक में सामान देता है, उसको पकड़ लेते हैं, प्लास्टिक की दुकान नहीं बंद हो रही है। प्लास्टिक का पैदा होना जब तो जारी रहेगा, कैसे होगा। पान, ये धूल कण है, औद्योगिक धूम है, धूलिकण है, विषाक्त कणों है, और ये उत्ताप की वृद्धि आपने बताया, वर्षा का अनुपात घट रहा है। तो ये इरेगुलर साइकिल है जो अभी इसमें वर्षा का समय कोई समय नहीं रहा, और जब तो अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है। ये भयंकर रूप से जो परिणतियां आ रही हैं, वह मेरी दृष्टि में ये विषयाशक्ति इतनी प्रबल है और अनएंडिंग है और असमाप्य है, अर्थात ये चल रहा है यांत्रिक जीवन के संदर्भ में। हमारे कहने का अर्थ है जो भारतीय अवधारणा है, अवधारणा मात्र किसी शास्त्रगत विषय केवल है नहीं, हमारा संस्कारगत है। गत स्वतंत्रता से पहले एक बहुत लंबी अवधि तक एक दासत्व के भीतर रहकर एक मानसिकता कहीं बन गई कि इस प्रकार का जीवन अच्छा है, वही परफेक्ट लाइफ है, एक सिंबल आइडियल। हुमायूं कबीर ने कहा था, प्रत्येक समाज को एक आइडियल आपका क्या है वो निश्चय कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपका आइडियल विवेकानंद है, मनोमोहन मालवीय जी हैं, जो वो उपनिषद में कहा, आपको जो संदेह हो जाए कि कैसे जीवन जिए, आपके निकट जो रह रहे हों वो जैसे जीवन जी रहे हैं ऐसा जीवन करिए, उसी सप्तम तैत्तिरीय उपनिषद में कहा। मान लीजिए आपने मदन मोहन मालवीय जी को बनाया जाए कि मेरे आइडियल है, नेशनल आइडियल, उसी को अपनाने के लिए सारा यत्न करिए। एक समाज तभी प्रतिष्ठित होगा, सुरक्षित होगा, संवर्धित होगा और रोगमुक्त होगा जब उसके सामने आइडियल निश्चित हो जाए। आइडियल के को उपलब्ध पाने के लिए उपाय अपनाया जाए। हमारे पास कोई आइडियल नहीं रह पाता है, हम क्यों? क्योंकि फिर वही जाए तो विषान पुंसा, मैं ही सबसे बड़ा आइडियल हूँ, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ, मुझसे बड़ा कौन होगा। इसलिए हम दूसरे को आइडियल मानने के लिए तैयार नहीं है, हैं भी तो क्षण भर के लिए हैं, आगे चलकर हाँ ठीक है तो ठीक है, तो ठीक ठाक तो थे, लेकिन हम लोग कम नहीं है। तो इस प्रकार के नहीं, ये प्रकार की भावना से दूर रहकर हम जब जो समाज पर्यावरण अर्थात जिन्होंने जीवन को जिया, भाषण नहीं दिया, धर्मम चर, जो जीवन को जी कर दिखाया, कैसे इसमें संपूर्ण जगत का हित चिंतन करके कैसे हो सकते हैं रामकृष्ण परमहंस, कोई भी व्यक्ति, वो जब आइडियल हमारे सामने रहेंगे तब ऐसे जीवन को जीने का यत्न किया जाएगा। तो हम स्वतः इन जो प्रदूषण की जो गतिविधियां हैं या जो स्थितियां हैं उससे हम दूर हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे अपना अवसर आपने दिया।